तो हेलो दोस्तों, आपको क्या पता है कि जीएसटी किस वजह से लाया गया था, जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं, जीएसटी के स्लैब्स क्या होते हैं और जीएसटी कब अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें जीएसटी से लेकर आपके बहुत सारे डाउट होंगे, मैं इस सारे डाउट को आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो कंटिन्यू वॉच करें और लास्ट तक देखने पे आपको जो नॉलेज मिलने वाला है जीएसटी से लेके आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा सर्च करके ये टॉपिक को पूरी तरह से डिटेल में आपको बताऊंगा, वो भी इजी लैंग्वेज में और उदाहरण के साथ, मतलब विद एग्जाम्पल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जीएसटी जो है सबसे पहले कब आया था। तो आपको पता होगा जीएसटी जो सबसे पहले आया था 1 जुलाई 2017 को। तो ये जीएसटी लाने में काफ़ी दिन हो गए, करीब 6 से 7 साल हो गए, लेकिन आज तक अभी तक किसी को ये पता नहीं है। बहुत लोग डाउट में है कि जीएसटी आखिर लगाया क्यों गया था, क्या होता है, इसके पूरी में जानकारी किसी को नहीं होता। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंफर्म है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये जीएसटी है ये क्यों लाया गया था। तो दोस्तों आपको पता होगा जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि गुड्स और सर्विस दोनों अलग अलग टैक्स होते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये कवर करता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हमसे जो सरकार डायरेक्ट हमसे लेती है टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, कारपोरेशन टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ। तो ये जो सरकार हमसे डायरेक्ट लेती है। और अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स आते हैं और इसमें हमारा जीएसटी भी आता है। तो मैं बता दूं कि ये जो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कस्टम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, बहुत सारे टैक्स इसमें आ जाते हैं। टैक्स होते थे अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से लगते थे, जैसे कि हम यूपी से हैं, आप बिहार से हैं। तो यहाँ पे जो टैक्स होता था किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो ये माइक है, इस माइक की जो यहाँ पे प्राइस होगी, जो टैक्स लगेगा वो अलग होगा। और अगर हम बिहार में जाते हैं, यूपी में अलग होगा, बिहार में अलग होगा। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स में कितना डिफरेंस है। तो यही सब चीज़ को एक समान रखने के लिए जीएसटी को लाया गया है। तो जैसे आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल और लेता हूं कि जैसे कोई सेलर अपना 10% लगा कर कोई वस्तु को सामान को बेच रहा है दूसरे सेलर को, तो वो क्या करेगा, 10% जीएसटी हो गया। और फिर उसके बाद वो जो सेलर जो होगा, जो दूसरा सेलर जो लिया होगा, वो 10% लगा के दूसरे सेलर को होगा, 10% लगा के दूसरे सेलर को दो। ऐसे करते करते हर जगह पे यहाँ पे क्या कर रहा है, टैक्स लग रहा है और अलग अलग तरीके से टैक्स लग रहा है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पे जीएसटी को लगाया गया है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जीएसटी जो, जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये का आपका सामान है, आपने 10% लगा के 110 कर दिया और बेच दिया, फिर 10% लगा के 110 कर दिया, उन्होंने उसके पास भेज दिया, उन्होंने इसके पास भेज दिया, उन्होंने उसके पास भेज दिया। और जो ये 10-10 का जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसी चीज़ को हटाने के लिए इसी हमारे जीएसटी लागू हो गई है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि जीएसटी क्यों लगाया गया है। और बात एक चीज और आपको बता दें कि एंट्री टैक्स आपको पता होगा, जैसे कि एक ट्रक दूसरे स्टेट में अपना सामान लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता था, अलग अलग स्टेट वाले अपने मनमानी से अलग अलग टैक्स लेते थे। वहाँ पे इसी चीज़ को हटाने के लिए भी वहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए जीएसटी जो सब तरीके से आपको बेनिफिट दे रहा है, जो मनमानी तरीके से पैसे वसूलते थे या टैक्स लगाते थे, अब सब लोग अपनी तरीके से टैक्स अलग अलग राज्य वाले नहीं लगा सकते। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जीएसटी कितने टाइप के होते हैं। जीएसटी 4 टाइप का होता है। नंबर 1 सीजीएसटी होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी होता है, जिसे बोलते हैं स्टेट जीएसटी। और होता है फिर यूटी जीएसटी, जिसे बोलते हैं यूनियन जीएसटी। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा है आईजीएसटी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, बहुत थोड़ा बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर ही आ रहा होगा कि हमने जो 4 जीएसटी बताए हैं, क्या ये चारों जीएसटी एक साथ सबको देना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारे जीएसटी को एक साथ बिल्कुल नहीं देना है। मैं आपको बताता हूँ किस पे आपको कहाँ पे कौन सी जीएसटी देनी है। जैसे मैं आप बात करता हूँ कि जैसे एक स्टेट से, अगर उसी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं,
तो आपको सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी देना पड़ेगा अपने एरिया में। और मैं अब बात करता हूं, जैसे कि आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वहां पे जो जीएसटी देनी पड़ेगी, वहां पे आपको CGST IGST, मैं आपको एक बात बताया था कि सेंट्रल जीएसटी हर जगह पे लगने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी स्लैब्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो हमारे स्लैब्स होते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे स्लैब्स को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, उसके बाद 28% जीएसटी। तो ये जो स्लैब्स हमारे बनाए हुए हैं, वो जो किस रीजन पे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हमारे जो पावर ऑफ परचेजिंग, किस हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं, इस पे जो है ये बनाया गया है। जैसे मैं अब बात करता हूँ, जो हमारा 0% जीएसटी जो स्लैब्स है, ये कहाँ पे लगता है, जो जैसे ये हमारे उस थिंग्स पे लगता है जो ये हमारी होती है डेली लाइफ में, जैसे कि दूध हुआ, सब्जियां हो गई, और दही, ब्रेड, बहुत सारी चीजें जो हमारे इसमें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि 5% कहाँ पे लग रहा है। 5% हमारे उस चीज पे लग रही हैं जो हमारा थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, थोड़ा सा जैसे पैकेजिंग करने में थोड़ा जो करते हैं, वहां पे लगती है हमारा 5% जीएसटी। पनीर हुआ, और हमारा टी हुआ, चाय, ग्रीन टी हुआ एंड टी हुआ, ठीक है, ये हमारे आते हैं 5% में। अब हम बात करते हैं हमारे जो 12%, 12% पे जो हमारे आते हैं, 12% पे हमारे वो आते हैं जो थोड़ा सा और एफर्ट करने पे हमारे जो मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ हुआ घी, तेल हुआ, घी हुआ, और हम गेम्स हमारे बहुत सारे हो गए, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 18% जीएसटी। आप लगभग, अगर हम बात करें लगभग प्रोडक्ट में, आप देख सकते हैं कि 18% जीएसटी लगता ही लगता है। तो आज मैं यही बात करने वाला हूँ कि 18% जीएसटी किस पे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी चीजें आप स्क्रीन पे, जैसे हमारे माउस हुआ, स्पीकर हुआ, कीपैड हुआ, से बात करते हैं मोबाइल फोन्स हुए, इसी बात सारी चीजें। अब हमारे बात करते हैं 28% जीएसटी वहां पे लगती है हाई परचेजिंग, जहाँ पे हाई परचेजिंग हो रहा है, जैसे कि बहुत हाई अमाउंट में। अब हम बात करते हैं लग्जरी चीजों का, जैसे कि कार हुआ, बाइक्स हुए, हाई चीजें जो आती हैं उस पे हमारे आते हैं 28% हमारे जो है जीएसटी लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कब अप्लाई करनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है हमारे इफेक्ट करते हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस और सर्विस बिजनेस ये अलग चीज होती है। सर्विस बिजनेस और बिजनेस अलग चीज है यहाँ पे। तो बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपका जो टर्नओवर है, अगर 40 लाख रुपए के 1 रुपए भी आपको अधिक आ रहा है, तो वहां पे आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं सर्विस जो बिजनेस होती है। सर्विस बिजनेस में जैसे हमारे आ जाते हैं कि टीचिंग हुआ, नर्सिंग हुआ, हाउस कीपिंग हुआ, इंटरटेनमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है हमारे इसमें सर्विस बिजनेस में। इसमें अगर यदि इसमें जो हमारे क्राइटेरिया जो दिया गया है जीएसटी अप्लाई करने का 20 लाख है, 20 लाख से अगर आप 1 रुपये भी ज़्यादा एनुअल इनकम करते हैं, वहाँ पर जो है जीएसटी अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक बात नोटिस ये है, यदि अगर आप अदर स्टेट में 1 रुपए का भी बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, यदि आप 1 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यदि ऑनलाइन भी अगर आप 1 रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आपको जीएसटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ये है फैक्टर, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप प्लीज अभी यहाँ तक आई गए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी आपको कुछ और बताने वाला हूँ कि जो होते हैं जीएसटी इन और जीएसटी एन में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताएंगे जीएसटी इन एंड जीएसटी एन में क्या डिफरेंस है। तो आपको बता दो, जीएसटी इन जो होता है, जैसे कि जीएसटी इन का मतलब होता है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पे जो आपको 15 डिजिट कोड दिया जाएगा जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो है जो आगे का 2 डिजिट होता है, ये आपके स्टेट को प्रदर्शित करता है कि आप किस स्टेट से हैं। उसके बाद आपका जो नंबर होगा पैन कार्ड नंबर होगा, और उसके बाद आपका जो होगा लास्ट को जो यूनिक कोड हो गए, 3 यूनिक कोड होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ही टैक्स है, ये आपका ही कार्ड है, ठीक है। तो अभी ये चीज हमारा होता है जीएसटी इन। अब बात करते हैं जीएसटी एन क्या होता है। सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है।
ये जो होता है कि जैसे कि यदि हमारे जीएसटी में कोई चेंजेस करने हुए, कुछ घटाना हुआ, कुछ बढ़ाना हुआ, ये जो नेटवर्क है यहाँ पे बहुत सारी चीज लोगों की टीम होती है और यहाँ पे जो ये टीम वर्क करती है, किसी चीज़ को घटाना हुआ, किसी का माइनस या प्लस करना होगा, यहाँ पे ये चीज़ें ये काम करती हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जीएसटी इन हमने जो भी टॉपिक आपको शुरुआत में बताए थे, सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। आप यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिए तो आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने यहाँ तक सीखने के लिए ही कुछ किया है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप पूरी तरह से सीख गए होंगे कि जीएसटी क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमको ये डाउट है। यदि आपको फिर से कुछ कंफ्यूजन, आप वीडियो को वापस दोबारा देख सकते हैं। अब और एक बात, यदि आप नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। आप हमको निराश नहीं होने देंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो अभी मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइस।